नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। हमने ये पढ़ लिए हैं सुलासी मजीद फीही के मजहूल बनाने का तरीका बिल्कुल वही है जो कि हम पढ़ चुके हैं पहले भी मजहूल बनाने का, कि उसकी पहचान मैंने आपको बताई थी। अगर माजी पर पेश आया तो आप समझ जाएं कि वो मजहूल ही है। माजी पर हमेशा पेश की अलामत मजहूल होती है, और मुजारे में अगर पहले पे पेश है और आखिर से पहले जबर है तो समझ जाएं कि वो मजहूल है। अब आज का टॉपिक हमारा बहुत इजी है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। हम जो है मुजारे के बारे में कुछ पढ़ेंगे, ठीक है। अब ये छोटी छोटी सी बातें हैं जो आपके लेसन्स में अब आ रही हैं, जो मेन बातें थी और जो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड थी, मुश्किल थी, वो जो है हो चुकी हैं आपकी। अब इसमें जो है कोई भी मुश्किल आपको नहीं आएंगी, बस थोड़ी सी मालूमात है जो हमें पता होनी चाहिए। इसमें देखिए मुजारे की तगीरात, मुजारे आप पढ़ चुके हैं, मुजारे जो यफलू यफलानी यफलूना आखिर तक, ठीक है। तो देखिए फेले माजी जो होता है, फेले माजी मबनी अस्मा की तरह फेले माजी में कोई भी चेंजेस नहीं आते। जैसे आप पढ़ते हैं ना फाला फाला फालू, उसके अंदर कोई भी लेटर या कोई भी उनके आगे या पीछे कुछ भी आए तो फेले माजी अपने असली हालत में ही रहते हैं, अपनी असल शक्ल में ही रहते हैं जो उनकी शक्ल है। लेकिन फेले मुजारे अपनी नॉर्मल शक्ल से बदल जाते हैं। जैसे कि आप जो है कुरान में नोट करते होंगे, जब आप कुरान पढ़ते होंगे, फेले मुजारे कभी जब यफलू यफलानी यफलूना इस तरह होता है, लेकिन कभी यफलू से वो यफअला हो जाता है, कभी वो यफअल हो जाता है, कभी तफअलू से या यफअलानी से यफअला हो जाता है। इस तरह आपने उनको नोट किया होगा कुरान में कि फेले मुजारे अपनी असली शक्ल के अलावा भी एक और शक्ल रखते हैं, ठीक है। तो वो हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे मुजारे खफीफ क्या होते हैं, ठीक है। मुजारे खफीफ क्या होते हैं हम सबसे पहले ये देखेंगे। अब इसमें देखें, अब देखिए मुजारे खफीफ को समझाने के लिए 3 पार्ट्स में इनको डिवाइड किया गया है। मुजारे सबको आते हैं, मुजारे की गर्दान सबने अल्हम्दुलिल्लाह सबने कर ली है, और मुजारे की गर्दान में आपको कोई भी मुश्किल नहीं आती होगी उनको समझने में। तो इसको ये जो हम पढ़ रहे हैं अखफ वाले फेले मुजारे कब खफीफ हो जाते हैं, खफीफ पढ़ रहे हैं, और कब अखफ हो जाते हैं, तो इसको समझने के लिए हमने इनको 3 पार्ट्स में डिवाइड करा है। देखें आप पहली किस्म के सेगे देखें, इसमें क्या है, यफअलू तफअलू तफअलू अफअलू नफअलू, सिर्फ सिंगुलर है यहाँ पर सारे, ठीक है, सिंगुलर है, यफअलू तफअलू तफ। अब यहाँ पर देखें नफअलू सिंगुलर नहीं है, बस बाकी ये सिंगुलर। अब देखें दूसरी किस्म के सेगे देखें, इसके अंदर नून वाले सारे हैं, यफअलानी तफअलानी 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 यफअलूना तफअलूना, नून वाले सारे हैं। अब तीसरी किस्म में देखें सिर्फ 2 फीमेल के सेगे हैं, बस 2 फीमेल के, यफअलना और तफअलना, बस ये हैं, ठीक है। ये सारे ये मुजारे की गर्दाने हैं सारी। अब इसमें चेंजेस क्या आते हैं मैं ये आपको बताना चाह रही हूँ। देखें अब सबसे पहले मुजारे खफीफ पढ़ रहे हैं। फेले मुजारे जब खफीफ होता है तो मुजारे के 3 किस्म के सेगों में तब्दीली आ जाती है, जो तब्दीली नीचे दी गई है। अब तब्दीली देखिए क्या आ जाती है, जब ये मुजारे खफीफ होता है तो ये यफअलू से यफअला हो गया, है ना, यहाँ पर जबर आ गया। तफअलू से तफअला हो गया, यहाँ जबर आ गया, है ना, यहाँ सब पर जबर आ रहे हैं। और नेक्स्ट वाले देखिए जो आपने पढ़े हैं नून नून, इसमें सब में नून गिर गए, यहाँ के सबके नून गिरे हुए हैं, यफअलानी से यफअला तफअला, यहाँ नून ड्रॉप हो गए, ठीक है। और इनमें कोई तब्दीली नहीं आती, ये मबनी रहते हैं। जो फीमेल के 2 सेगे हैं ना, बस ये मबनी अस्मा होते हैं, इनमें कोई तब्दीली नहीं आती, बाकी में तब्दीलियां आ जाती हैं। अब ये तब्दीली आती क्यों है और कब आती है ये देखें ये जो है कुछ हुरूफ हैं, लन, अन, कई, इज्न, हत्ता, ली। ली ये हुर्फे जर वाला ली नहीं है, ये ली जो है ये लामे ताकीद वाला ली है, ठीक है। ये इनको हम हुर्फे नासिबा भी कहते हैं,
इनको हुर्फ नासिबा भी कहते हैं, क्योंकि ये नसब कर देते हैं, ये फेले मुजारे को नसब कर देते हैं। जैसे आपने देखा ना, यफअलू से यफअला हो गया, वो यफअला क्या है, लाम पे जबर, जबर नसब है ना, नसब हो गया, तो ये नसब कर देते हैं इसको, इसलिए हम इनको नसब भी, हुर्फ नासिबा भी हम इनको कहते हैं। ठीक है, और ये खफीफ देखें, ये आगे देखें इसमें ये कैसे चेंजेस आते हैं। अब देखें इसमें सबसे पहले ये देखें, लन, जब लन लग जाता है फेले मुजारे के आगे, वैसे तो मैं ये कुरान में भी बताती हूँ, ठीक है, तो इसमें और अच्छे से आपको समझ में आएगा। जब फेले मुजारे के आगे लन लग जाता है, ये सब फेले मुजारे के आगे ही आते हैं, ठीक है, मैंने बताया ना माजी में कोई भी चेंजेस नहीं आते, सिर्फ फेले मुजारे के आगे ही आएंगे। तो जब लन आ जाता है तो लन क्या करता है, लन यफअला, यफअलू से लन ने क्या करा, यफअलू है, इसके आगे लन लग गया तो यफअला हो गया, यहाँ देखिए जबर हो गया, पेश से जबर हो गया, लम यफअला हो गया, और इसने लन ने क्या करा, इसने जो है मुस्तकबिल के मायने कर दिए फ्यूचर के मायने में, विल नॉट के मायने में करता है ये, किसके मायने में करता है, विल नॉट, फ्यूचर में ले जाता है ये। ठीक है, अगर आपको कभी भी ऐसी शक्ल नजर आए यफअला, तो समझ जाए कि ये लन की वजह से है, और जगह जगह कुरान में जो कि आए हैं, जैसे वइज़ कुल्तुम या मूसा लन नस्बिरा अला तामिन वाहिद, और जब तुमने कहा ए मूसा हरगिज भी नहीं हम सबर करेंगे एक ही खाने पर, तो देखिए नस्बिरू था, ये क्या था, ये नस्बिरू था, लन की वजह से यहाँ पर क्या हो गया, नस्बिरा हो गया, है ये फेले मुजारे, है ना, फेले मुजारे कहेंगे आप इसको, और क्या कहेंगे कि ये लन की वजह से नसब हो गया, तो इसलिए लन को इनको हुर्फे नासिबा भी कहते हैं, क्योंकि इसने नसब कर दिया। आगे देखें, अन भी क्या करता है, ये भी नसब कर देता है, सारे ही नसब करते हैं, लेकिन सिर्फ अन के अंदर एक और खास बात है, सब में नहीं होती, सिर्फ लन में होगी, कि अन में, सॉरी, अन में एक खास बात यह है कि अन जो है फेले मुजारे को मजदर के मायनों में कर देता है। मजदर किसे कहते हैं, मजदर के मायनों में, जैसे एक तो फेल होता है ना, और एक होता है उसने खाया, फेल में क्या होता है, हमारा जो पास्ट या फ्यूचर, प्रेजेंट या फ्यूचर, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर से रिलेटेड होता है, और जो मजदर होता है वो खाना पीना उठना बैठना इस तरह होता है, तो वो मजदर के मायनों में कर देता है एक वर्ड के। अब इसको देखें कि अमरतुहु, जैसे इसका एग्जाम्पल देखें, अमरतुहु, मैंने हुक्म दिया उसे, अन के यज़हबा, वो चला जाए। अब यज़हबु था ना, ये फेले मुजारे है, यज़हबा या अलामत आ गई, फेले मुजारे है, लेकिन अन की वजह से क्या हुआ, यहाँ पर बा के ऊपर जबर आ गया, यज़हबु से यज़हबा हो गया, अन ने इसको नसब कर दिया, लेकिन मजदर में कर दिया। अब हम इसको ये नहीं कह रहे कि वो चला गया या वो चला जाएगा, बल्कि क्या, कि वो चला जाए, एक तरह से इसके अंदर हुक्म भी आ गया एक तरह से, ठीक है, लेकिन मजदर कहेंगे इसको, कि अन जो है मजदर के मायनों में कर देता है। ठीक, ये वही एग्जाम्पल दे रखे हैं। अब इसमें देखें, प्लूरल की देखें, प्लूरल उसमें कैसे चेंज लाता है ये, कि तस्बहूना था, अब ये देखें, इन अल्लाह, बेशक अल्लाह, या अमुरुकुम, हुक्म देता है तुम्हें, अन के तस्बहू, तुम सब जिबा करो, बकरतन, एक गाय, के तुम जिबा करो, इसके मीनिंग होंगे। अब हम ये नहीं करेंगे कि तुम जिबा करोगे, क्या, के तुम जिबा करो, मस्दर के मायनों में हो गए, तो अब इसने अन ने क्या करा, तस्बहूना था, अन की वजह से यहाँ पर नून ड्रॉप हो गया, तस्बहूना था, फेले मुजारे है ना ये, तो अन की वजह से यहाँ पर नून गिर गया, क्योंकि ये फेले मुजारे की अलामत है। तस्बहू सिंगुलर वाला भी नहीं है ये, अगर सिंगुलर वाला होता तो क्या होता है, यहाँ पर पूरा हा होता, यहाँ पर वाव अलिफ से पता चल रहा है कि ये प्लूरल है, अब इसके यहाँ पर नून गिरा हुआ है। ठीक है, आगे देखें, अब ये आ गया कई, कई देखें, कई का मतलब क्या होता है, ताके, ये भी क्या कर देता है, नसब कर देता है,
ठीक है, इसका मतलब होता है ताकि। ये फेल के बाद अक्सर फेल का मकसद बयान करने के लिए आता है, तुम ये काम करो ताकि ये हो जाए, तो मकसद बयान हुआ ना इससे, तो ताकि इसके मीनिंग होते हैं। अकरहुल कुराना कई अफहमहु, पढ़ो कुरान ताकि समझो उसे, तो अफहमा हो गया, देखिए अफहमू से, तो इसने भी क्या करा, इसका इफेक्ट भी क्या पड़ा कई का, कि इसने भी नसब कर दिया। ठीक है, अब ये जो है ज्यादातर किसके साथ आता है, कई के साथ अक्सर लामे जारा भी होता है, ली, ये इसके साथ अक्सर लामे जारा भी मिलता है। ठीक है, लेकिन उससे कोई कोई बात नहीं, लामे जारा मिलता है, लेकिन ये करता क्या है, ये नसब ही करेगा। लामे जारा इसके साथ अक्सर आता है, लेकिन ये नसब करेगा। जी, अब इसमें देखें, ये भी आता है ली कई प्लस ला, इस फॉर्म में भी आपको ये मिलेगा, ली कई ला। ठीक है, इस तरह भी मिलेगा ये। आगे देखें, नेक्स्ट इज्न, इज्न आ गया, तब तो या फिर तो के मायनों में। इस हरूफ से पहले एक जुमला आता है जिसके नतीजे से रद्द अमल इज्न से जाहिर किया जाता है। मसलन कुल्तु ली ज़ैदिन हाज़ल किताबु मुफीदुन फ़क़ाल इज़्न सअक़राउ। अब ये देखिए यहाँ पर इज़्न आया और इसने इसको क्या कर दिया, नसब कर दिया। ठीक है, यहाँ पर भी देखिए हत्ता, यहाँ तक के, अब इसमें भी क्या होता है, हत्ता यहाँ तक के, यहाँ पर भी क्या, इसने भी क्या करा, इसने भी यहाँ पर देखिए इसको नसब कर दिया। ठीक है, लन तनालू, हरगिज भी नहीं पा सकोगे। अब ये देखें लन की वजह से तनालू हो गया, तनालू ना था, यहाँ पर नून गिर गया है। किसकी वजह से गिरा है नून, यहाँ पर लन की वजह से यहाँ पर नून गिर गया। ठीक है, नेक्स्ट देखिए ली। अब ये ली क्या है, अब इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं लोग कि कैसे पता चले कि ये हुर्फे जर वाला ली है या लामे ताकीद वाला ली है, तो इसमें भी कंफ्यूजन होती है। ठीक है, अब देखिए ली, इसका मतलब भी क्या होता है, ताकि। अब इसमें कंफ्यूजन होती है कि कैसे पता चले कि ये वाला हुर्फे जर वाला ली है या ये लामे ताकीद वाला ली है। आपने एडवांस ग्रामर में पढ़ चुके हैं, हुर्फे जर के साथ जो भी आता है वो क्या कर देता है, अपने साथ वाले को जेर में कर देता है, अपने साथ वाले इसम को किस में कर देता है, जेर में कर देता है वो। ठीक है, लेकिन ये जो है जेर में तब्दीली नहीं लाता, ये क्या करेगा, या तो ये नसब कर देगा या ये नून को ड्रॉप कर देगा। तो इससे हमें पता चलेगा कि ये ताके वाला ली है, ये जो है फोर्स वाला है, हुर्फे नासिबा है ये, तब हमें पता चलेगा। ठीक है, ये वजह बताने के लिए इस्तेमाल होता है, जैसे खलक़ल्लाहुन नासा लियअबुदूहु, तो ली आ गया यहाँ पर, और ये याबुदू आ गया, देखें याबुदू ना था, यहाँ पर वाव लग रहा है ना, वाव आ रहा है, तो याबुदू से याबुदू ना था ये, और यहाँ पर नून गिर गया। और नून किसकी वजह से गिरा, ये जो यहाँ पर ली आया है, लामे ताकीद वाला ली, इसकी वजह से यहाँ पर नून गिर चुका है। तो इससे हमें क्या पता चला कि ये जो है ये हुर्फे जर नहीं है। हम इसमें लिए वाला तर्जुमा नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, ताके वाला तर्जुमा करेंगे। ठीक है, अब इसमें देखिए यहाँ पर इसने क्या करा, यहाँ पर आया ये ली अशरबा कर दिया, इसको क्या कर दिया, इस ली ने अशरबा, यहाँ पर इसको नसब कर दिया, क्योंकि ये हुर्फे नासिबा है, ये नसब कर दिया। तो इससे हमें पता चलेगा कि ये नसब कर दिया, तो ये ताके वाला ली है, ये हुर्फे जर वाला नहीं है। अगर हुर्फे जर वाला होता है तो वो इसम के आगे आता है और वो इसको क्या कर देता है, जेर में ले जाता है, मजरूर कर देता है, जार मजरूर हो जाते हैं। इसे लामे कई भी कहा जाता है और लामे तालील भी कहा जाता है। ठीक है, ये इनको क्या कहेंगे, अब हमने ये पढ़ लिए, ये मुजारे खफीफ थे, ये सारे क्या थे, मुजारे खफीफ या हुर्फे नासिबा। ये जो वर्ड आते हैं ये हुर्फे नासिबा होते हैं। ठीक है, ये अन, लन, कई, ली, इज्न, इनको हुर्फे नासिबा भी कहते हैं। सिंपल, कोई इसमें मुझे लगता है आपको परेशानी नहीं हुई होगी। इसमें सिर्फ क्या हुआ, इन हुरूफ ने क्या करा, ये बस ये वाले हुरूफ है, इन हुरूफ ने क्या करा, इन्होंने नसब कर दिया,
ठीक है, ये क्या करते हैं, फेले मुजारे को नसब कर देते हैं। या तो फेले मुजारे का जो नून होता है उस नून को ये गिरा देते हैं, और जो सिंगुलर वाले होते हैं, यफअलू है तो लाम को ये क्या कर देंगे, जबर कर देंगे, यफअला कर देंगे। ठीक है, और ये इसमें कोई तब्दीली नहीं आती। जब भी आपको दिखे ना यफअलू ना, ये यफअल ना आ रहा है, तफअल ना आ रहा है, और इसमें जो है इसके आगे लन भी लग रहा है या कोई और वर्ड लग रहे हैं और ये गिरा नहीं, तो समझ जाएं कि ये फीमेल का सेगा है, और इसलिए नहीं गिरा क्योंकि फीमेल के ये 2 सेगे मबनी होते हैं, इनमें कभी भी कोई चेंजेस नहीं आते। ठीक है, आगे देखें, बहुत आसान टॉपिक था ये भी, और ये भी बहुत आसान टॉपिक है, मुजारे अखफ। अब मुजारे अखफ आता है, मुजारे अखफ में भी इनमें इन सब में इनको भी 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, जैसे पीछे किया गया था, बिल्कुल सेम वही, कि यहाँ पर उन्होंने ऊपर देखे यफअलू था, ये तफअलू, तफअलू, अफअलू, और ये वाले नून वाले हैं सारे। ठीक है, तो इसमें मुजारे अखफ क्या हो जाता है, अखफ में जज़म हो जाता है, लाम जो होता है लास्ट में वो जज़म हो जाता है। ये देखिए यहाँ पर सब में लाम जो है लास्ट में जज़म हो रहा है, और यहाँ पर नून गिर जाता है। यहाँ देखें सब जगह यहाँ पर नून गिरा हुआ है, और ये दोनों जो होते हैं ये मबनी होते हैं, ये एज इट इज ही रहेंगे। ठीक है, तो इसमें देखें फेले मुजारे जब अखफ होता है तो मुजारे 3 किस्म के सेगों में तब्दीली आती है, चेंजेस आती है, और वो ये चेंजेस होते हैं। अब देखें ये कौन से वर्ड होते हैं, इनको हम हुर्फे जाजिमा भी कहते हैं। मैं दोनों नाम आपको बता रही हूँ, मुजारे अखफ भी कहलाएंगे और मुजारे अखफ तो ये कहलाएंगे जिसमें तब्दीली आई, लेकिन वो वर्ड जो तब्दीली लाते हैं वो वर्ड क्या कहलाएंगे, हुर्फे जाजिमा कहलाएंगे। जाजिमा मतलब जज्म करने वाले, जाजिमा नाम से ही आपको पता चल रहा है जज्म करने वाले। और वो देखिए कौन कौन से हैं, देखिए लम, ठीक है, लम आ जाता है। लम का मतलब क्या होता है, नहीं, तो ये लम क्या करता है, जब ये लम फेले मुजारे के आगे ही आता है, और फेले मुजारे में मायनों में क्या कर देता है, ये डिड नॉट के मायने में कर देता है। किसके मायने में कर देता है, डिड नॉट में। लन ने किसके मायने में करे थे, विल नॉट में करे थे, ये डिड नॉट में कर देता है। ठीक है, और इससे जब भी लम आता है तो फेले मुजारे के ऊपर क्या हो जाएगा, जज्म हो जाएगा। यहाँ देखें यफअलू से क्या हो गया, लम यफअल, वो करता है या करेगा यफअलू, और उसने बिल्कुल नहीं किया। ठीक है, ये हो गया लम, और इसने क्या करा, लम ने जज्म कर दिया, इसलिए हम इन वर्ड्स को, इन हुरूफ को क्या कहेंगे, हुर्फे जाजिमा। और पीछे हमने हुरूफ जो पढ़े थे वो कौन से कहलाए थे, हुर्फे नासिबा, नसब करने वाले, ये हुर्फे जाजिमा है, जज्म करने वाले। तो ये है लम, लम्मा। इनको मैं रूल्स में, जब आपको रूल्स लिखवाऊंगी तो रूल्स में ये सब आएंगे शॉर्ट में लिखे हुए। अब देखें लम्मा, लम्मा का मतलब होता है अभी तक नहीं, तो लम्मा ने भी क्या किया, लम्मा ने भी इसको जज्म कर दिया। लम्मा यक्तुब, यक्तुबू था और ये क्या हो गया, यक्तुब हो गया। ठीक है, आगे देखें, ये सब उसके एग्जाम्पल दे रखे हैं। यहाँ पर देखें वलम्मा यदखुल हो गया, ठीक है, वलम्मा यदखुलू था, यदखुल हो गया। अब ये लाम के नीचे जो जेर है वो आगे मिलाने के लिए आया है, लेकिन ये है क्या, यदखुल है। इन, एक है इन, इनका मतलब क्या होता है, अगर, या ये के अगर। इन हुर्फे शर्त भी है, इसको हुर्फे शर्त भी कहते हैं। ठीक है, हुर्फे शर्त क्या है इंशाल्लाह आगे पढ़ेंगे। इनको हुर्फे शर्त भी कहते हैं, शर्त वाला जुमला, जुमला शर्तिया कहलाता है, वो जिसमें शर्त हो, अगर तुम ये करोगे तो ये होगा। शर्त क्या होती है, अगर तुम इबादत करोगे तो तुमको जन्नत मिलेगी, अगर तुम तकवा करोगे तो तुमको जन्नत मिलेगी, तो वो शर्त हो गई इसके अंदर, तुम करोगे तब मिलेगी। तो इसको इसलिए इनको हुर्फे शर्त भी कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर अगर आ रहा है, इसके मायनों में ही देखे अगर है, इसलिए इसको, और जिस जुमले में ये आ जाए इसलिए इसको जुमला शर्तिया भी कहते हैं। ठीक है, तो जब शर्त होती है तो जवाब शर्त भी होता है। तो इसमें देखें कि इन तजलिस अजलिस, अगर तू बैठेगा तो मैं बैठूंगा, तो इस इनने क्या किया, ये हुर्फे जाजिमा भी कहलाता है क्योंकि इसने जज्म कर दिया, और ये शर्तिया भी कहलाता है। तो इसने देखे तजलिस, यहाँ पर भी जज्म कर दिया, और इसका इफेक्ट यहाँ पर भी पड़ा, यहाँ पर भी इसने क्या कर दिया, जज्म कर दिया। ठीक है, इसने यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी इसने इन तदरिबनी
अदरिब का, अगर तू मुझे मारेगा तो मैं तुझे मारूंगा। यहाँ पर देखें जज्म कर दिया इसके ऊपर, ठीक है ना। अब देखें इन तंसुरूना था, ये तंसुरूना था, यहाँ पर इनने क्या करा, नून को, मुजारे के नून को गिरा दिया। जब हम कुरान में पढ़ेंगे, अप्लाई करेंगे, तो तब और भी समझ में आएगा इंशाल्लाह आपको, और आप पहचान जाएंगे। इसमें पहचानने में कोई भी परेशानी नहीं होती, ये सबसे ज्यादा आसान चैप्टर है। ये हो गए। इनके अलावा ये है, इनको हुर्फे शर्त भी कहा जाता है, इनको शर्त भी, ये जो है जज्म भी कर देते हैं और इनको शर्त भी कहा जाता है। हुर्फे शर्त भी कहा जा सकता है इसको, हुर्फे इसको हम जाजिमा भी कहते हैं। अब देखिए शर्त में कौन कौन से आते हैं, अगर ये आते हैं ना तो ये शर्त कहलाते हैं। मन, मा, आईना, अन्ना, मता, अय्यू, महमा, ठीक है। अब इसमें देखें, जो रहम करेगा उस पर रहम किया जाएगा, तो मई यरहम युरहम, तो मन की वजह से क्या हुआ, यहाँ पर जज्म लग गया। अब जब भी आपको फेले मुजारे इस तरह की शक्ल में दिखे, कहीं जज्म दिख रहे हैं, कहीं नसब दिख रहे हैं, तो आगे पीछे गौर कर लिया करें, आगे पीछे ये वाले हुरूफ हैं, अगर ये वाले हुरूफ हैं तो इसका मतलब इन्हीं वजह से ये हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर भी जज्म कर दिया इसने, यहाँ पर भी जज्म कर दिया, यहाँ पर भी देखिए मन की वजह से जज्म हो रहा है दाल पे, और यहाँ पर भी जज्म हो रहा है, ठीक है। ये इसके और एग्जाम्पल हैं, यहाँ पर इन्होंने दे रखे हैं, देखें ये जो तू पिएगा मैं भी वो पीऊंगा। अब इसमें देखें माँ तशरब अशरब, इसने माँ ने, ये माँ शर्तिया है, ठीक है, ये वाला माँ शर्तिया है। अगर शर्तिया माँ की पहचान ये होती है, शर्तिया माँ जो है वो जज्म कर देता है, अगर वो जज्म नहीं कर रहा तो इसका मतलब वो माँ शर्त वाला नहीं है, वो नॉर्मल वाला माँ है, जो के मायनों में आएगा, ठीक है। शर्तिया माँ होगा तो वो जज्म कर देगा। ये छोटी छोटी सी पहचान होती है कि हमें कैसे पता चले कि ये शर्त है या क्या है। इसमें देखें यहाँ पर भी जज्म कर दिया, आईना, आईना तजहबू नजहबू, जहां तुम जाओगे हम भी वहां जाएंगे, ठीक है। तजहबूना था, यहाँ पर इसने नून को ड्रॉप कर दिया, नजहबू था, यहाँ पर बा को जज्म कर दिया। जब तू रोजा रखेगा तो मैं भी रोजा रखूंगा। मता, तो ये जो है अब कब नहीं हो रहा, इसके मायने मता का मीनिंग कब कब में होते हैं ना, अब यहाँ पर ये शर्त में आ रहा है, जब तू रोजा रखेगा तो मैं भी रोजा रखूंगा। अब कैसे पता चलेगा कि ये क्वेश्चन के लिए है या ये हमारा शर्त के लिए है, तो शर्त की पहचान बहुत आसान हो गई, ये जज्म हो गया, इसने जज्म कर दिया तो पता चल गया कि ये शर्तिया है। अब अय्युहुम यदरिबनी अदरिबहु, उनमें से जो मुझे मारेगा मैं भी इसे मारूंगा, ठीक है। तो अय्यू मतलब कौन होता है, लेकिन यहाँ पर जो है अब कौन है वो जो मारेगा, अब ये शर्त में आ गया, शर्तिया आ गया, तो इसने इसको जज्म कर दिया, ठीक है। तो जो कुछ तू करेगा मैं भी वो करूंगा, महमा तफअल अफअल, महमा जो कुछ, जो के लिए जो कुछ तू करेगा मैं भी वो करूंगा, तो इसने भी क्या करा, जज्म कर दिया। तो जब बहुत ही आसान है इनकी पहचान, कि ये जो आ रहे हैं ये शर्तियां हैं, इनकी वजह से क्या होगा, जज्म हो जाएंगे, ठीक है, फेले मुजारे, और आएंगे सिर्फ फेले मुजारे के आगे और फेले मुजारे को जज्म कर देंगे। अब ये देखें एक इजा आता है, एक हुरूफ इजा आता है। अब इजा भी आप कुरान में बहुत गौर कर चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह इस पर। इजा एक जर्फ है, इसको हम क्या कहेंगे, इसको जर्फ कहेंगे। वो इंशाल्लाह नाम की आप फिक्र मत करें, नाम जब मैं आपको कुरान में अप्लाई करना सिखाऊंगी, नाम तो मैं आपको खुद सिखा दूंगी, और पहले पारे में ही आपको नाम याद हो जाएंगे सबके। अब इजा जो है एक जर्फ है, लेकिन इसमें शर्त के मायने भी पाए जाते हैं। इजा के साथ अक्सर फेले माजी इस्तेमाल होता है, यानी ज्यादातर इजा के साथ फेले माजी आता है, लेकिन मायने मुजारे को मुजारे में कर देता है। कुरान पढ़ाते हुए भी मैं आपको बताती हूँ, ये जो है इजा की वजह से इसके मायने क्या हुए, फेले मुजारे में हो गए। जब आ जाए रमजान, ठीक है, जब आ जाएगा रमजान तो खोल दिए जाएंगे जन्नत के दरवाजे। तो ये देखें इजा जा, ये फेले माजी है, इसने इसके मायने को क्या कर दिया, मुजारे में कर दिया। तो जब इजा आ जाता है उसके बाद फेले माजी आता है और मायने मुजारे में कर देता है। एक लऊ है, लऊ भी शर्त के लिए आता है, लेकिन ये सिर्फ माजी में एक गैर तकमील शुदा शर्त के इजहार के लिए इस्तेमाल होता है, यानी जो शर्त पूरी ना हो। जैसे अगर तू बोता तो काटता,
ठीक है, ये हुआ। अब होता तो करता, अगर ये होता तो करता, ऐसा है। अब ये ऐसी शर्त है कि अगर करता तो होता, ठीक है, ये भी क्या है, शर्तिया आता है। अब इसमें देखें, लहू के जवाब पर अक्सर लाम इस्तेमाल होता है। अगर इसका कोई जवाब आए तो उसके जवाब में अक्सर लाम इस्तेमाल होता है, लेकिन मनफी जुमले के साथ लाम का इस्तेमाल नहीं किया जाता। ठीक है, इंशाल्लाह ये अप्लाई करते वक्त समझ में आ जाएगा, बल्कि अभी बस समझ लें। अब इसने भी क्या करा, देखिए ये भी माजी आ रहे हैं मायने, ये भी यहाँ पर माजी में आ रहा है। ठीक है, ये सारे इसके साथ, ये भी नीचे भी इसके साथ माजी में आए। ठीक है, लेकिन इसके मायने को क्या कर दिया इन्होंने, अगर तो ये करता तो ये होता, मुजारे में हो गए। तो ये तीनों ऐसे ही है, इजा, ये दोनों इजा और लऊ, ठीक है, ये क्या करते हैं, माजी के आगे आते हैं और मायने को मुजारे कर देते हैं। माजी कभी भी अपनी शक्ल तब्दील नहीं करता, ये याद रखिए। माजी जो है मबनी अस्मा की तरह एक जैसे रहते हैं, वो शक्ल तब्दील नहीं करते। शक्ल तब्दील सिर्फ मुजारे के सेगों में होती है। अब ये देखें, ये है लामे अम्र, इसको कहेंगे लामे अम्र, जिसमें ख्वाहिश होती है। एक ली ये वाला भी आता है, इसको क्या कहेंगे, लामे अम्र कहेंगे। एक ली पीछे आया था, एक ली ये वाला है। फेले मजहूल यानी पैसिव वॉइस में मुतालकन यानी तीनों किस्म में, यानी गायब, हाजिर और मुतकल्लिम के सेगों में फेले मारूफ यानी एक्टिव वॉइस गायब और मुतकल्लिम से किसी ख्वाहिश के इजहार के लिए मुजारे से पहले लाम जेर ली लगा दिया जाता है, जिसको हम लामे अम्र कहते हैं। जैसे हम कहते हैं ना कि तुम चाहिए कि तुमको ये करना, तुमको ये करना चाहिए, ऐसे होता है ना कि जिसमें हम ख्वाहिश का इजहार करते हैं कि तुमको ऐसा करना चाहिए। ख्वाहिश हो गई, मैं आपको राय दे रही हूँ, अपनी ख्वाहिश बता रही हूँ कि आपको ऐसा करना चाहिए, तो उसमें ये लाम आता है। अब ये लाम किसके साथ आता है, लाम जज़म के साथ भी आता है और ये ली के साथ भी आता है। तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम लामे अम्र कहेंगे। अब देखें, वो करता है या करेगा, क्या हो गया, यफअलू। ठीक है, उसको चाहिए कि वो ये करे, तो ली यफअल आ गया, ली यफअल आ गया। ठीक है, और मुझे ये करना चाहिए, ली अफअल आ गया। तो ये जो है ली के फॉर्म में भी आ जाता है, लाम के ऊपर जज़म के साथ भी आ जाता है। ठीक है, अब ये देखें, लामे कई, ली अफअला, अगर लामे कई हुआ, अगर लामे कई हुआ तो क्या होता है, ताकि वो ये करे। दोनों में ये डिफरेंस करके बता रहे हैं, क्योंकि पीछे आपने ये पढ़ा था ली, एक ली आप यहाँ पर पढ़ रहे हैं। तो जब ये होता है ना कि करना चाहिए, तो लाम के ऊपर जज़म आ गया, उसके मीनिंग आप क्या करेंगे कि चाहिए, उस चाहिए कि वो ये करे, या चाहिए कि मैं ये करूं, ख्वाहिश आ गई इसमें। लेकिन जब हम इसके मायने ताके में कब करें, जब यहाँ पर लाम के ऊपर जबर हो, तो इसके मायने ताके में होंगे, ताकि वो ये करे, ताकि वो सब ये करें। ठीक है ना, तो ये छोटी छोटी सी पहचान है, बस ये पढ़ते पढ़ते आपको याद हो जाएंगी, और कोई इसमें मुश्किल वाली बात नहीं है। और इस मुजारे के वही होते हैं, मुजारे में जो प्लूरल वाले सेगे होते हैं उसमें ये नून को गिरा देते हैं। देखिए यहाँ पर नून गिरा हुआ है और यहाँ पर भी नून गिरा हुआ है। अब देखें, इसमें देखें ये जज़म के साथ कि चाहिए कि वो ये इंतजार करें, ठीक है, आगे भेजें, ये सब देखिए इसमें लाम के ऊपर जज़म के साथ आ रहा है। ये इसमें ये देखें, इसकी पहचान लामे कई और लामे अम्र में पहचान करने का एक तरीका और भी है कि जब लामे अम्र से पहले वाओ या फा आ जाए तो लामे अम्र साकिन हो जाता है, जबकि लामे कई साकिन नहीं होता। ठीक है, ये देखें, जो लामे, ये बता रहे हैं कि लामे कई क्या है और लामे जो आप पढ़ रहे हैं लामे अम्र वो क्या है। इसमें ये तरीका एक और भी बता दिया। यहाँ पर वाओ आया, वाओ के बाद ये ली आया, तो जब ये वाओ के बाद जब ये ली आएगा तो इसका मतलब क्या हो गया, और ताके वो ये सुने, तो हम इसके मायने ताके में करेंगे। लेकिन जब वाओ के बाद या फा के बाद जज़म आएगा तो वो लामे अम्र होगा, वो लामे अम्र जो है वो जज़म हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि चाहिए कि वो ये सुने, तो हम इस तरह इनके मायने करेंगे। ठीक है,
तो ये एक और तरीका है इसकी पहचान का, कि अगर लामे ताकीद है, लामे कई वाला है, ताके वाला है, तो फिर वो वाव के बाद ली ही रहेगा ताकि वो सुने। और अगर लाम के ऊपर जज़म आ गया वाव या फा के बाद, तो इसका मतलब हम चाहिए कि उसके मायने करेंगे, चाहिए कि वो ये करे। ठीक है।